हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हमारी 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। हम इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हम इसका फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पर आपको ये इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है। ये जो इंडिया का मैप है, इसके अंदर देखिए जो इंडिया की इधर ये वाला जो एरिया है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ और नीचे है साउथ। तो ये वाली कौन सी है, ये है वेस्ट, ये है इसकी ईस्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो इंडिया की वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट जो लंबाई है वो कितनी है, तो कितनी है 2933 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट जो इंडिया की लंबाई हो, लेंथ कितनी है 2933 किलोमीटर। और अगर आपसे नॉर्थ से साउथ की तरफ पूछी जाती है तो देखिए बच्चों, ये क्या है, ये नॉर्थ है और इसके जो नीचे है वो साउथ डायरेक्शन है। देखिए ये वाली है साउथ डायरेक्शन, इधर ये है साउथ, ये वाली साउथ डायरेक्शन है। तो ये जो नॉर्थ से साउथ की जो लेंथ है वो देखिए वो कितनी है, नॉर्थ से साउथ की है 3214 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ कितना है, ये 3214 किलोमीटर इसका एरिया है, इसकी जो लेंथ है वो है। आगे है देखिए ये आपको एक और डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली देखिए इधर, ये वाली आपको डॉट वाली लाइन दिखाई दे रही। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। देखिए ये वाली कौन सी लाइन है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, जिसके द्वारा क्या है टाइम को मतलब टाइम निकाला जाता है। और ये जो हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, ये 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट्स से होकर पास हो रही है। तो ये इसकी इंडिया की क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है। ओके, ये है देखिए इंडिया की ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ये हमारे इंडिया को लगभग अप्रोक्स क्या है, ये हमारे इंडिया को हाफ पूरे आधे आधे 2 भागों में डिवाइड करती है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला। और ये इंडिया के 8 स्टेट्स से होकर गुजरती है। ओके, अब देखिए इसका जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो इसका एक्सटेंड है वो देखिए ये है इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट इसका ये इसका क्या है, ये इसकी लैटिट्यूड है। और देखिए इसकी लॉन्गिट्यूड में देखिए 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर, और साउथ में देखिए ये है 8 डिग्री 4 मिनट तक ये इसका लॉन्गिट्यूड है। तो ये इस प्रकार से मैप के थ्रू ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं, शो की गई हैं। ओके, अब आगे देखिए बच्चों, ये क्या है, इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखिए जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारा ये इंडिया है, इसका जो इंटरनेशनल इसमें हाईवेज़ हैं वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए वो कौन कौन से हैं, तो वो इसके अंदर मैप के अंदर आपको शो किए गए हैं। आगे देखिए इसमें क्या है, इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरी टाइम कॉन्टैक्ट्स। देखिए जो हमारा भारत है, भारत का जो कॉन्टैक्ट रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी देशों के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वह आज का नहीं है, वह बहुत ही ज़्यादा पुराना कॉन्टैक्ट रहा है भारत का दूसरे देशों के साथ। और किस वजह से, जो लैंड रूट्स हैं, लैंड रूट्स की वजह से क्या है, हमारे इंडिया का दूसरे देशों के साथ कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। एंड इसके अलावा बहुत सारे पासिस भी हैं जो माउंटेन नॉर्थ माउंट एरिया के अंदर माउंटेन्स में हैं, जिसके द्वारा जो पुराने समय के अंदर जो ट्रैवलर्स थे वो यहाँ से आते जाते थे और हमारे इंडिया के साथ कांटेक्ट करते थे। ये जो रूट्स हैं इन्होंने हैव कंट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कम्युनिटीज़। मतलब इन रूट्स के द्वारा हमारे इंडिया के जो मतलब हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे जो कल्चर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, पुराने समय से क्या ये हो रही हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही हैं। और जैसे आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमेरल्स एंड डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग एरिया से हमारे इंडिया के अंदर आई हैं। स्पीसीज, मुस्लिम्स एंड अदर मर्चेंडीज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। हमारे इंडिया से जो मसाले हैं, मुस्लिम्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया से दूसरे देशों को भेजी जाती हैं। दूसरी तरफ
जो ग्रीक स्कल्पचर है एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और जो वेस्ट एशिया से जो अलग अलग शेप की जो ग्रीक स्कल्पचर्स हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है, मिनारेट्स हैं, ये दूसरे देशों की से हमारे इंडिया के अंदर लाई गई हैं। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के कल्चर को देखा जा सकता है। आगे देखिए बच्चों, ये था हमारे इंडिया के जो वर्ल्ड के साथ कैसे कॉन्टैक्ट हैं। आगे है इंडियाज़ नेबर्स। अब जो हमारा भारत है उसके जो नेबर्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं, उन वो कौन कौन से, उनके साथ कैसे रिलेशन हैं। तो देखिए, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजीज पोजीशन इन साउथ एशिया। जो हमारा भारत है वह साउथ एशिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थिति है इसकी। और हमारे भारत के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हमारे इंडिया की हैं। ये तो आप सभी को पता है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। आगे देखिए, जो हमारा इंडिया है, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, जो हमारा इंडिया है वह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट की साइड से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जुड़ा है। चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान है। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट, और ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश है। ये सारे क्या हैं, लैंड बॉर्डर से हमारे कंट्री से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सी बॉर्डर से भी जुड़े हुए हैं। उसमें देखिए, आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड्स। 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं। और ये देखिए, ये कौन कौन सी हैं, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। ये कौन कौन सी, श्रीलंका और मालदीव, जो हमारे इंडिया के साथ सी बॉर्डर के थ्रू जुड़ी हुई हैं। अब देखिए, सारे आपको इसके अंदर दिखाए गए हैं। देखिए बच्चों, ये है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये कितनी हो गई, देखो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 तो क्या है, ये लैंड बॉर्डर से हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, लैंड बॉर्डर के थ्रू हमारे इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, ये अपने लैंड को हमारे इंडिया के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि इनका जो एरिया है वो लैंड एरिया हमारे इंडिया के साथ टच हो रहा है। 2 कंट्रीज़ हैं, वो कौन सी हैं, वो हैं सी बॉर्डर से। तो देखिए, सी बॉर्डर में है श्रीलंका, ये नंबर 1, और ये है मालदीव्स, ये है नंबर 2। ये दोनों क्या है, ये हमारी नेबरिंग कंट्री ही हैं ये भी, बट ये कैसी हैं, ये सी बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से टोटल कितनी हो जाती है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में, हमारी टोटल 9 हो गई हैं। 7 है लैंड बॉर्डर से और 2 हैं सी बॉर्डर से। ओके, देखिए बच्चों आगे। अब जो श्रीलंका है, इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। अब देखो बच्चों, ये मैं आपको और ब्रॉड करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब देखो यहाँ पर ये है श्रीलंका। ओके, इसको अलग कलर से ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। देखिए बच्चों, ये है श्रीलंका, ठीक है, और ये हमारा इंडिया। अब इसके बीच में देखिए, आपको ये अलग से एक लाइन दिखाई दे रही है। देखिए, ये रेड कलर से मैंने दिखाई है आपको, मैं रेड कलर, ये देखो, ये वाला जो, तो ये जो बीच वाला जो एरिया है जो इंडिया को और श्रीलंका को जोड़ रहा है, उसे क्या नाम दिया गया है, देखिए उसे क्या कहा गया है, वो क्या है, इसे पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार का नाम दिया गया है। वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और जो मालदीव्स है वो देखिए लक्षद्वीप के साउथ में है। देखिए, ये है लक्षद्वीप और इधर इसके साउथ में क्या आ गए हैं, ये मालदीव्स, ये मालदीव्स हैं। ओके, आगे देखिए बेटा, इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबरिंग। और जो हमारा इंडिया है, नेबर्स लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। आप अपने एटलस में एशिया का जो फिजिकल मैप है उसमें देखिए, जो हमारा इंडिया है यह बहुत सारे, इसका जो हिस्टोरिकल लिंक है, इसके मतलब और भी बहुत सारे जो हिस्टोरिकल, अगर आप इसकी हिस्ट्री उठाकर देखते हो इंडिया की, तो बहुत पुरानी है ये। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो ये आपको क्या है, एशिया उसके अंदर मैप के अंदर दिखाई, उसके जो एटलस है उसके अंदर दिखाई देगा। अब देखिए, बीच में डू यू नो है, इसमें देखिए
1947 से पहले देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। हमारे भारत में 2 प्रकार के स्टेट्स थे, प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस देखिए कौन से होते थे, प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जिनके ऊपर डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स का रूल होता था, वो कौन से होते थे, प्रोविंसेस होते थे। हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसराय, जिसे जो वाइसराय के थ्रू अपॉइंट किए जाते थे। एंड प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर हेरिडिटरी यानी वंशानुगत जो रूलर्स थे, लोकल रूलर्स थे, वो उस पर रूल करते थे। हु एक्नॉलेज्ड सोवरियनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी, यानी कि क्या है यहाँ इसके ऊपर जो लोकल पर्सन होते थे वो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर रूल करते थे। ओके, आगे देखिए। School Bhavan is a portal providing map-based learning to bring awareness the students about the country's natural resources, environment, and their role in sustainable development. It is an initiative of Bhuvan, NRSC, इसरो, बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस। तो ये सब चीज़ें इसमें देखिए क्या बताया, इसमें एक वर्ड आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को, कोई भी रिसोर्स है उसे हम प्रेजेंट में भी नाइसली यूज़ कर रहे हैं और आगे हम उसे फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके रख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो बच्चों ये आपका आज ये छोटा सा जो चैप्टर टॉपिक बचा हुआ था वो आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।